Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. What was the last part of the last lecture? Gatterman-Koch reaction and Friedel-Crafts acylation and benzylation. Any doubts? Mic mute कर लें everyone. Gatterman-Koch reaction किया था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now there are 2-3 more reactions जो एग्जाम में उतना पूछने के चांसेस नहीं है. आप लिखेगा. Actually, Gatterman reaction is a special case of this. You see in Gatterman we have used ZnCl2 HCl. उसके बदले हो सकता है एग्जाम में तुम्हें HCN और ZnCl2 दिया हो. तो HCN के बदले यहाँ पर लिया जाता है RCN. And what product we get here? AR-C double bond OR. लिख लो इसको, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ना वो जो है the important reaction is. Sir, आपने बोला था कि Gatterman reaction is a special case of this reaction, right? Gatterman reaction is a special case of this reaction. Thank you, sir. और जो important reaction है वो Gatterman-Koch reaction है बेटा. हाँ, मैंने नाम के साथ दिया हुआ है. Named reaction I have given. Yes, sir. ठीक है. Should I remove this? Sir, wait Sir, for just a 10 minute, seconds. please. सही प्रिपरेशन ही है ना. क्या? हाँ, ये प्रिपरेशन मेथड है. Done, sir.
Now there are other reactions like Rosenblum reduction हमने already कर लिया है. Then Stephen reduction हमने already कर लिया है. Then pyrolysis of calcium salt of benzoate, वो भी हमने कैल्शियम बेंजोएट मतलब वो भी हमने कर लिया है. केवल वो उसमें मान लीजिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें पूछ लूं ये ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है, तो आप बताइए बेटा क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका. व्हाट प्रोडक्ट विल यू राइट? चेक कर लो. पायरोलिसिस दिया था ना. सर CaCO3 के साथ में आंसर आंसर भूल गए क्या? एराइल एल्डिहाइड. यस ये बनेगा इसका. समझे ना. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ वो नहीं करना है. इसको आप लिख लो. ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन के फॉर्म में, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑलरेडी वी हैव डन दिस रिएक्शन. नाउ द रिएक्शन व्हिच वी हैव done, but there are 3 more cases of that. लिखिएगा एक preparation method by oxidation of toluene, so इसका इफ यू रिकॉल हमने ये किया था इटार्ड रिएक्शन, याद है क्या? Yes. इटार्ड CrO2 रिएक्शन. Cl2 वाला. अरे वाह, अभी किसने आंसर दिया था बेटा? किसने बोला CrO2Cl2? मैं यश. यस, वेरी गुड यस. इस तरह से अगर आप लोग प्रिपरेशन करने लगेंगे ना, कि इस तरह से अचानक से किसी ने बोला आपको वो चीजें याद आई, इसका मतलब है आप एकदम राइट डायरेक्शन पे और सिलेक्शन जरूर होगा. फिर आता है CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड. ये सब एग्जाम में 99% नहीं आएगा जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ. तो यू कैन इग्नोर दिस, और आपके लिखने का भी स्टाइल यही होना चाहिए. बट फिर भी मैं दे रहा हूँ, है ना. वो जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये है. बट एट द सेम टाइम डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे आज की डेट पे खड़े हो, वो आप डिसाइड करेगा कि आपको ये सब क्या करना है, कैसे करना है. MnO2 ये आप लिख लो. ये लिख देना, ये हाईलाइट कर लेना कि नॉट रिक्वायर्ड ऐसा करो. ठीक है. जो ये है रेगुलरली दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम. कोचिंग क्लासेस वाले इवन अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो ऐसा एक आध क्वेश्चन में डालने का वो है. आप उसको ट्रेडिशन मान लो, ये शो ऑफ के लिए है. ये एक्चुअल एग्जाम्स में पूछा जाता है. But the heading is more important, by the oxidation of toluene. सर इटार्ड रिएक्शन आपने कब पढ़ा था पहले? अब वहां लिख लो बेटा, ऑलरेडी डन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. रिमूव करते हैं बेटा ये पेज. Yes, sir. So please wait one minute. Done, sir.
by the oxidation of benzyl chloride. By the oxidation of benzyl chloride. तो एक तो ये प्रोसेस अपने को पहले से मालूम है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड में अगर Cl2H नहीं डालोगे तो इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, याद है ना? सॉरी, बेंजाइल क्लोराइड बोला, टोलुइन में तो बेंजाइल क्लोराइड इस तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. इफ यू Yes. वांट यू कैन get the same answer with SO2Cl2H या even peroxide, SO2Cl2 in the presence of peroxide. ठीक, ये हो सकता है आपका रिएक्शन में. फिर इसके बाद इसका रिएक्शन अगर मैं एक और मोल से करा दूं Cl2H 1 मोल, तो क्या होगा बेटा? तो लगा दूं. वैसे CHCl2. इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन दिस मैनर, ऐसा करना डिफिकल्ट होता है. वो 3 बन भी जाता है, तो ऑप्शंस पे डिपेंडेंट होता है कई बार, या लैंग्वेज कैसी क्वेश्चन की दी है. फिर आप aqueous QH डाल दो, बोथ Cl will get substituted by OH, yes or no? Yes sir. और फिर एक कार्बन पे अगर 2 OH होता है तो तो एक रिलीज हो जाएगा. क्या निकाल देते हैं? H2O. यूसी बेंजाल्डेहाइड मिल गया. इज Yes इट sir. क्लियर? ये तो हमने ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया. हमारा फोकस इसके ऑक्सीडेशन पे बेटा, इसके ऑक्सीडेशन. एंड इसके ऑक्सीडेशन के लिए 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं. एक होता है लेड नाइट्रेट, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है. और एक दूसरा है सोमलेट रिएक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है. बट इसमें जो कंपाउंड यूज होता है वो पूछा जा चुका है. ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं पूछी गई है. पहले कॉपी कर लो, then I write those reactions. Saying something? सेकंड रिपीट की इसमें क्या पूछा जाता है करके. I said ये जो मैंने रेड से लिखा ये सब important है. And then look at the heading. It says oxidation of benzyl chloride. So this is the benzyl chloride, and this will be oxidized with the help of 2 reactions. One in which we use lead nitrate, and another reaction name is Somlet reaction. इसमें जो use करते हैं compound वो है CH2O6N4. ये जो compound है ये compound Your voice is breaking. they have not asked आपके टाइम पे Your voice is breaking too much. Sir, your voice is lagging. आ जाए, या मैं हर बार कराता हूँ. ऐसे बहुत सारी नई चीजें होती हैं. क्या बेटा? Sir, your voice is lagging. Audible? No, sir, sir, not not audible. audible. अभी भी break है. ओ, एक Am I audible now? Yes sir. Yes, sir. Yes. ओ, किसी ने लिखा
So you're not बेटा? audible. सब वापस ब्रेक हो रहे हैं सर. अरे यार, सर हम 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। हाँ, एक 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 मिनट वेट करते हैं। सर अब आप बोलिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। Yes. एक सेकंड मैं और थोड़ा एक सेकंड, जस्ट वेट। हाँ, सो हैव यू ऑल कॉपीड दैट? वो जो मैंने लिखा था, बिकॉज वो स्क्रीन अभी चला गया है, या उसको दोबारा लिखना है बेटा? सर नॉट सर रिक्वायर्ड। वापस लिख दीजिए प्लीज। सर ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग दोज रिएक्शंस। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। ओके.
सो हम्म सर ऐसे जो बहुत लंबे रिएक्शन है उनमें बाय प्रोडक्ट्स भूल गए तो चलेगा ना? ना तो अगर इसको जैसे ये मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो तुम्हारा केवल ऑब्जेक्टिव इतना होना चाहिए, यहां से यहां यूजिंग दिस, यहां से यहां यूजिंग दिस, बस और कुछ नहीं सोचना है बेटा, बाकी तो ओके ऑप्शंस सर। आएंगे, ये कर लोगे तो ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा जिसकी फर्स्ट रैंक आ रही है उसको सब रटा हुआ है, ना ना, उसको मैनेज करना आता है, स्मार्टली स्टडी करता है। यस सर। So, डन। No, sir, not yet. so हेलो सर। यस। सो पिछले पेज में जो एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन हुआ था वो समझा नहीं था सर। एक्वस केओएच बेटा SN2 रिएक्शन होता है ना, 2 Cl लगे तो 2 Cl हटा करके यू राइट 2OH, एंड सेम कार्बन पे if you have 2OH then that system is unstable, H2O will be removed from there, CHO बच जाएगा। ओके सर। डन सर। This is also not important. तो इसके पहले आपने कुछ बोला था? अभी आए हो बेटा आप? नहीं नहीं सर, मतलब आपकी आवाज नहीं सुनाई दी तो मुझे लगा कुछ बोल रहे I थे said this is not important. अच्छा ओके। Just write the equation और कुछ नहीं। सो HAAC के है ना? डबल कहाँ पर? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार।
Who is Parth? Yes, sir. तुम्हारे बैच में एक ही पार्थ है, राइट? Yes, sir. एक ही है सर। हाँ तो वो सिंगल ए वाला स्पैमर है। तुम्हें कैसे पता वो सिंगल है? Sir, क्योंकि मेरे नाम में डबल है। स्पैमर बेटा तुम्हारे बीच में ही है यहाँ पर। He knows everything. Should I remove this? Yes. Now you write properties. सर दोनों की सेम ही होगी कि अलग अलग? क्या बेटा? एल्डिहाइड कीटोन सब अलग अलग होगी, प्रॉपर्टीज की सेम? नहीं, एक जैसी प्रॉपर्टीज। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो ड्यूरिंग द डिस्कशन वो बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सेम काइंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज में बेटा पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, aldehydes and ketones are polar compounds. Aldehydes and ketones are polar compounds and hence have higher boiling point. Aldehydes and ketones are polar compounds and hence have higher boiling points as compared to alkanes of comparable molecular mass. As compared to alkanes of comparable molecular mass. They themselves are incapable of सर alkanes के बाद क्या बोला? alkanes of comparable molecular mass. They don't undergo for self hydrogen bonding. Self hydrogen bonding. So can you please repeat after they? They They don't themselves. undergo self hydrogen bonding because they do not contain hydrogen bonded to oxygen. They don't contain hydrogen bonded to oxygen. हो गया? फर्दर लिखिएगा। Aldehydes and ketones have lower boiling points than alcohols and acids. Than alcohols and acids. Than alcohols and acids of comparable molecular mass. सर आपने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बोला ना? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आप लिखिएगा lower aldehydes and ketones are soluble in water. Lower aldehydes and ketones are soluble in water to hydrogen bonding between solute and water.
सर आपकी आई थिंक सर मेरे लिए आवाज ब्रेक हो गई थी, कैन यू प्लीज रिपीट द सेकंड पॉइंट, वो लोअर एल्डिहाइड कीटोन। कहाँ तक लिख लिया बेटा? उस सर सिर्फ point लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिखा है। उस पॉइंट को कट कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जीओसी वाले कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने सॉल्युबिलिटी इन NaOH वगैरह लिखा था। ये सॉल्युबिलिटी केवल हाइड्रेशन से है बेटा, केमिकल रिएक्शन से नहीं। Normally, aldehydes and ketones are soluble in the organic solvents. Second point you write. सिर्फ थर्ड पॉइंट रिपीट करो ना। Third बोला ही नहीं, second है। अब formaldehyde is, सर फर्स्ट का लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करो ना। सर लास्ट वाला पॉइंट। मैंने बोला था organic aldehydes and ketones are soluble in organic solvents. Formaldehyde normally we use in three forms. One is formalin. ये होता क्या है? It is aqueous solution of formaldehyde. %40. देन एक कंपाउंड होता है, मतलब एक को बोलते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज पैराफॉर्मल्डिहाइड? दिस इज एक्चुअली अ सॉलिड पॉलीमर। सॉलिड पॉलीमर यू कैन राइट इन दिस मैनर, CH2O। जो देखो फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड। अब उसका पॉलीमर बनाना तो क्या करना है? बॉन्ड ओपन कर दो और जोड़ते चले जाओ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. आप एक बार रिपीट करेंगे ठीक है। प्लीज? मैंने सब लिख दिया है। ये पैराफॉर्मल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला सॉलिड पॉलीमर, फॉर्मलिन होता है 40% एक्वस फॉर्मल्डिहाइड। ये कॉपी कर लेना है, ठीक है? यस सर। Done, sir. सर्वे। डन सर। सर एक मिनट। हो गया था। इसी में जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ट्राईऑक्सेन। अगर किसी का रह गया हो तो बता देना, कॉपी करना बहुत जरूरी है। इस ये जो है, एंड का थोड़ा सा रहेगा सर, बस 2-3 सेकंड। क्योंकि ये एग्जाम में आने के बड़े चांसेस हैं। ये ट्राईऑक्सेन है बेटा। 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसको भी कॉपी कर लेना और ये जो रह गया इसको कॉपी कर लेना।
सर हम्म, सर ये जो पॉलीमर्स है ये ईथर की प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे ना इस कौन बॉन्डिंग सी की वजह से? प्रॉपर्टी? सर ईथर की। नहीं 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 बेटा, उस फॉर्म में यूज किया जाता है, उसको हीट करके नॉर्मल बना लेते हैं, इस तरह रहता है वो। ओके ये ऊपर की लाइन पढ़ो ना, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज, मतलब मार्केट में कैसे बिकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो फॉर्मलिन के फॉर्म में, आप लैब वगैरह में देखोगे तो ऐसे ही लिखा होगा। ठीक ओके सर। है। सर डन। ये 3 फॉर्म है, जिन फॉर्म्स में उसको So you're not audible. सर वापस वॉइस ब्रेक. आई डिड नॉट से एनीथिंग। सर आप पहले जब बोल रहे थे तो वो ब्रेक हो गया था, सुनाई नहीं दिया उसके बाद. Am I audible बेटा? Yes, sir. वो ट्राईऑक्सेन वाला अगेन आई एम राइटिंग। हाँ, Yes, sir. डन सर, बोलो। गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, दैट इज 4th पॉइंट है ना? हाँ लिखिएगा। ट्राईफॉर्मल्डिहाइड, ट्राईफॉर्मल्डिहाइड for reactions, triformaldehyde for reactions like Grignard reagent, Grignard reagent obtained by heating, paraformaldehyde and trioxane, paraformaldehyde and trioxane। याद है बेटा RMGX की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ, कैन यू रिकॉल? Yes, sir. और फिर ये प्रोटोनेशन के बाद RCH2OH बनाता है। बताइए बेटा इसकी रिएक्शन का आंसर क्या होगा? एनीवन? सर RH। अरे वाह, दिल जीत लिया तुमने।
यस राइट, Yes, sir. वेरी गुड बेटा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। पहली चीज तो फॉर्मलिन अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ सोचोगे नहीं, फिर आपको अगर याद आया अरे यार फॉर्मलिन तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट लिख दोगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ तक आप सोच पाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये भी इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है आप बीच बीच में लिखते रहिए बेटा। इसीलिए वो दो जो दूसरी फॉर्म्स है वो रिक्वायर्ड होंगे ऐसी रिएक्शंस के टाइम पर। Should I remove this? Sir, 5 seconds. एक बार आप स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? मैंने कोई स्टेटमेंट बोला था क्या? मैंने अच्छा स्टार्टिंग में Triformaldehyde for reaction like Grignard reagent is obtained by heating paraformaldehyde and trioxane. सर वो फॉर्मूलन के साथ RH क्यों देगा, वो नहीं समझ में आया। कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा? एनीवन? फॉर्मूलन में वाटर और फॉर्मल्डिहाइड दोनों है ना, तो वाटर के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है। हाँ हाँ कर नहीं सकता, उसी के साथ ही करेगा। दैट इज लिमिटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो पानी देखता ही पागल हो जाता है। डन? Yes, sir. Now you write next part. That is acetaldehyde is colorless liquid. Boiling point 20 degrees Celsius. और इसमें भी आप लिख लो एक तो ये So can I repeat the fifth point? Acetaldehyde is a colorless liquid. Boiling point is 20 degrees Celsius. इसको पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं बेटा। ये एसिटाल्डिहाइड, इसको हीट करोगे तो एसिटाल्डिहाइड ही मिलेगा। और फिर एक पॉपुलर है, ये तो समझ लो 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह 4 मॉलिक्यूल्स का आप बनाते हो ना, तो उसको मेटा एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये नाम सुन के कई बार आप वो ऑर्थो पैरा मेटा वाले के चक्कर में चले जाते हो, तो बी केयरफुल। ये सिंपल सा और आगे क्या 1 2 3 नहीं है। ये लिख लो बेटा, ये कनेक्टेड है। 4 मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या बोलते हैं? मेटा एल्डिहाइड। ये केवल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 4 मॉलिक्यूल्स का वो पॉलीमर और 3 मॉलिक्यूल। सर सिक्स्थ के लिए आपने कौन सा नोट बोला था? आई सेड ये दो नोट नहीं बोला, सामने जो लिखा है ना, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ओके सर।
Can I remove this? Yes, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने जनरल मैनर में ऑलरेडी बताया, कोई बताएगा बेटा? व्हाट काइंड ऑफ Nucleophile. रिएजेंट अटैक्स, क्या रिएक्शन है, कोई बताए? कितना टाइम नहीं ले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लिख लो इसको। इसमें लिखिएगा polarity of the carbonyl carbon, polarity of the carbonyl carbon polarity of the carbonyl group is not the real cause of reactivity. It is the tendency of oxygen. It is the tendency of oxygen to acquire electrons. Sir, it is the tendency के बाद वापस It is the बताइए। tendency of oxygen to acquire electrons and its ability to carry a negative charge, which is the real cause. If I talk about reactivity, it depends on two factors. एक लिखिएगा पोलर,
Guys, can you see in this case you have only one R, which will decrease the electron efficiency of carbon. Here you have two R and both are electron releasing. R क्या होता है बेटा? Electron releasing group होता है by inductive. Yes, sir. So this will decrease the electrophilicity of carbon or will increase. The answer is it will decrease the electrophilicity. तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? Ketone is less reactive. Yes, sir. क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये कॉपी कर लो पहले तो. Then I will talk about वो स्ट्रेक फैक्टर. सर 1 सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? कौन सा बेटा? This one? यस सर. या थैंक यू सर. हो गया. सर आपने वो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के नीचे इलेक्ट्रोफिलिक लिखा है, उसके नीचे सी क्यों बनाया? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. ओ Done, sir. Wait, sir. Done, sir. अब आप इसको देखो. जब आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है यानी ग्रुप्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, Yes, sir. तो ये रेजिस्ट करेगा रिएक्शन को या फेवर करेगा? Resist करेगा. Resist. यस. सो हम यहाँ क्या लिख देंगे?
So can you please show the previous page for a second? Okay. Done, sir. If I remove this, Yes, so sir. wait. Done, sir. ये एक सिंपल रिएक्टिविटी ऑर्डर है, लिख लो बेटा, फॉर सम कंपाउंड. Done, sir. Done, बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, now you're right. जो मेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये तो जनरल कैटेगरीज, जनरल वे में मैंने डिस्क्राइब किया रिएक्टिविटी एंड ऑल. अब जो मेन रिएक्शन स्टार्ट होता है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन.
देखो बहुत सिंपल है। इसमें देखने वाली बात केवल इतना है कि डबल बॉन्ड है, सो वैलेंसी 2 है। कौन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बेटा यहाँ पर? 2 OR। इसी को आप एसिटल या कीटल बोलते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैव टेकन इनिशियली, एल्डिहाइड और कीटोन। ये लिख लो, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। Yes, sir. सर अभी मतलब कि सिर्फ रिएक्शन लिख लेना, आप मैकेनिज्म क्या बताओगे बोला? right? सर आपने बोला कि सिर्फ रिएक्शन लिख लो, मैकेनिज्म आप बताओगे राइट? हाँ, मैकेनिज्म बताऊंगा। बताइए सर। यस सर। Done, sir. मैं एक एल्डिहाइड लेता हूँ, मान लो, है ना, ऐसे। अब इसको आप देखो, इट्स वेरी इजी टू से कि ROH इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल। एम आई करेक्ट? Yes, sir. सो इट विल अटैक लाइक दिस, राइट? अब आप इसको देखिए, देखो। अब इसको देखो, ये जब प्रोटोनेशन होता है ना, OH H2O बन के बाहर निकलता है। सर हेमी एसिड का क्या मतलब हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा? हेमी एसिड का क्या मतलब हुआ? हेमिएसिटल नाम है इसका। ओ ओ। अब ये जो कंपाउंड आया है, इस पे तुम्हारा ROH का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, बिल्कुल जैसे एल्डिहाइड्स की टोन्स पहले की तरह। फिर आप इसे H को निकाल दो, कैटलिस्ट समझ के। इसी को बोलते हैं बेटा एसिटल। एसिटल क्यों बोल रहा हूं मैं, कीटल क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद एल्डिहाइड। सर थोड़ा लंबा मैकेनिज्म नहीं है ये?
क्या बेटा? थोड़ा लंबा मैकेनिज्म। दो स्टेजेस में ना 2 OR जुड़ते हैं, तो 2 R कैसे आए ये बताने के लिए लंबा ही मैकेनिक बहुत इजी है बेटा। मतलब ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ये रेगुलरली पूछा गया है, दे मे आस्क अगेन, तो ये अच्छे से ही लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा। यस। Done, sir. Should I remove this? Yes, sir. लिखिएगा यहाँ पर, all the steps are reversible, all the steps are reversible, all the steps are reversible, the reaction moves in the forward direction if you remove water. Water can be removed by adding anhydrous calcium chloride. So can you please repeat from the reaction moves in forward direction? All the steps are reversible. The reaction moves in the forward direction by removal of water. Water can be removed by adding anhydrous calcium chloride. ठीक है, फिर further लिखना, the acid used in the reaction must be anhydrous. आप इसमें HCl यूज कर सकते हो बेटा, H2SO4 यूज कर सकते हो, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड यूज कर सकते हो, दैट मीन्स TSOH, ये सब कुछ भी आप यूज कर सकते हो। Further you write, if you use aqueous acid, if you use aqueous acid, acetal and ketal are hydrolyzed to give back aldehydes and ketones.
लिख लिया बेटा? यस सर। इसमें लिखिएगा since acetals and ketals are easily hydrolyzed back, since acetals and ketals are easily hydrolyzed back to carbonyl compounds, they are useful as protecting group for aldehydes and ketones. तो ये कहना चाहता है बेटा कि जैसे तुमने ये बना लिया, ये कीटल है, ठीक, तो अब अगर तुम इसमें न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। गेटिंग द आइडिया? बट अगर इसमें तुमने पानी डाल दिया, एसिडिक मीडियम में कुछ कर दिया, तो ये वापस एल्डिहाइड और कीटोन में आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस कंपाउंड में दो ऐसे ग्रुप्स हो जो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं। यू वांट कि एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन में ना जाए, तो आप क्या करोगे? पहले एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट कर दोगे लाइक दिस, और बाद में रिएक्शन करा करके फिर इसका वापस एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए पानी डाल दोगे। क्या सबको समझ में आया बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। सर आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या? वाटर कैन बी रिमूव्ड यूजिंग अनहाइड्रस। सर वाटर कैन बी रिमूव्ड यूजिंग अनहाइड्रस। सर आपने कंपाउंड कौन सा बोला था? कोई हेल्प करेगा क्या बेटा? मैंने तो सामने एसिड क्लोराइड। ओके। हो गया बेटा? यस सर। क्या हो तुम लोग? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। कह रहा हूँ थक गए हो क्या तुम लोग? नहीं सर। ओके सर वो अपने आप की बात कर रहे हैं सर, बाकी थक चुके चलो कोई नहीं, ये लिख लो, इसका आंसर लिख कर लाना तुम लोग। और कई सारे क्वेश्चंस में और कराऊंगा इस पर बेस्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत चांसेस है कि ये जे एडवांस में पार्ट्स में पूछी जाती है। देयर विल बी अ क्वेश्चन जिसका ये पर्टिकुलर पार्ट होगा, एंड मेन में वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना? यस सर। बिफोर यू लीव इसको कॉपी कर लेना बेटा, इसका आंसर आप सोच कर आना।
बाय सर, थैंक यू।